वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम बर्लिंगटन इंग्लिश द मैजिक ऑफ अर्ली ईयर्स, जहाँ बच्चे सीखते हैं गतिविधियों के माध्यम से आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ। संपर्क करें 9258 462 424। पिथौरागढ़ जिले की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा छिपला केदार आज शुरू हो गई। यात्रा का शुभारंभ जिबली गांव से हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने जोड़ा गायन कर देवी देवताओं का आवाहन किया। लोक देवताओं ने अवतरित होकर यात्रा पर जा रहे लोगों को आशीर्वाद दिए। मिली जानकारी के अनुसार यात्रा शुरुआत के दौरान 200 लोग शामिल हुए और पहले पड़ाव बनाने से यात्रियों की संख्या बढ़कर 400 हो गई। 4 दिन की इस यात्रा में 800 से अधिक लोग शामिल होंगे। यात्रा पहले दिन भनार में विश्राम करेगी। शुक्रवार को यहां से देवताओं का आशीर्वाद लेकर फिर यात्रा आगे बढ़ेगी। यात्रा को लेकर क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली से यात्रा शुरू हो चुकी है और पहली हत्योड़ में चमोरन में पहुंचे हम लोग। तो जिबली सुस्कर मंदिर होते हुए काकपाल बड़ मंदिर होते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सीधे भीड़ खाला से लेकर के यहाँ पर लगभग 45 मिनट का हमने एक टूर पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ थके लोग होंगे, उनके लिए जो लोग पीछे आ रहे हैं उनके लिए भी रुका जाएगा। अब यहाँ से लोग कुछ इकट्ठे होकर के दूसरे टर्न में बांदी पहुँचे। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड सरकार की पहल पर सुरक्षा बलों और वाइब्रेंट विलेज के ग्रामीणों के बीच जिंदा भेड़, बकरी, मुर्गी आदि की खरीद के लिए हुए समझौते से ग्रामीण महिलाओं की तकदीर अब बदल रही है। पिछले 1.5 वर्ष में ग्रामीण सुरक्षा बलों को आपूर्ति कर 2 करोड़ से अधिक का कारोबार कर चुके हैं। बुधवार को कनाली चिना विकास खंड के गाजरी गांव में बने जगन्नाथ स्वयं सहायता समूह की महिला राजेश्वरी धामी, पुष्पा देवी, मंजू धामी ने ITBP को 28,219 किलो जिंदा भेड़ बकरी की आपूर्ति की। इससे महिलाओं को 90,240 रुपए की आमदनी हुई, जबकि इसका बाजार मूल्य लगभग 65,000 का था। महिलाओं को अब घर बैठे ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अच्छा अवसर मिल रहा है। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल सिंह सामंत ने कहा, इस समझौते के तहत पिछले 1.5 वर्षों में करीब 2 करोड़ रुपए का कारोबार ग्रामीण कर चुके हैं। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा ने कहा, यह योजना ग्रामीणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। उन्होंने अधिक से अधिक ग्रामीणों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। पिथौरागढ़ जिले में बीती शाम लगभग 7:30 बजे धारचूला से पिथौरागढ़ को आ रही एक अल्टो कार नैनी पातल पानी धारे के पास असंतुलित होकर रोड के किनारे बनी रेलिंग से टकराकर सड़क पर पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए। मिली जानकारी के अनुसार कार में 2 लोग सवार थे। दोनों हादसे में बाल बच गए। वाहन रेलिंग से टकराकर खाई में जाने से बच गया, वरना बड़ा हादसा संभव था। भारत चीन व्यापार इस वर्ष भी नहीं खुल सका। व्यापारी इसके लिए लंबे समय से मांग उठा रहे थे, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत चीन व्यापार संघ के अध्यक्ष जीवन सिंह रोंकली ने कहा, कोरोना काल से भारत के व्यापारी चीन से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर नेपाल के व्यापारी भारतीय मार्ग से तिब्बत पहुंचकर कारोबार कर रहे हैं। नेपाली व्यापारी इस कारोबार से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। नेपाली व्यापारी भारतीय मार्ग से ही अपना माल ले जाकर तिब्बत बेच रहे हैं। उन्होंने कहा, तीसरे देश के व्यापारियों को इस कारोबार में अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन भारतीय व्यापारी अनुमति नहीं मिलने से खाली हाथ बैठे हैं। उन्होंने कहा, धारचूला के व्यापारियों को भारत चीन व्यापार मामले में अब तक सिर्फ गुमराह किया गया है। व्यापारी अरविंद रोंकली ने कहा,
अब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन व्यापार अभी तक शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा, कोरोना काल से पहले व्यापारियों ने व्यापार के लिए बैंकों से काफी कर्ज लिया था। व्यापार बंद हो जाने के बाद वह इस कर्ज को भी नहीं चुका पा रहे हैं। व्यापार खुले तो उन्हें बैंकों का कर्ज चुकाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा, जल्द व्यापार नहीं खुलता है तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मामले में धारचूला के उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने कहा, नेपाली नागरिकों को केवल रोजमर्रा के लिए खाद्यान्न भारत से अपने देश ले जाने की अनुमति है। कारोबार की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। वे स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और इस संबंध में एसएसबी के अधिकारियों से भी जल्द वार्ता की जाएगी। पिथौरागढ़ के घुनसेरा गांव में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित रेखा भट्ट का गांव पहुंचने पर ग्राम वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रेखा भट्ट ने ग्राम वासियों, जनप्रतिनिधियों और सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह सम्मान पूरे ग्राम की उपलब्धि है। मूल्य में तो सपोर्ट गर्छ मेल सुरुवाती अपन गाउँबाटै गर्छ जो फर्स्ट समूह भन्छ मेरो अपन गाउँबाटै मेल बनाए और मेरे शुरुआती गाउँबाटै छ तो मैं सब उनको अपन तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद करता। इस अवसर पर वर्तमान ग्राम प्रधान कमल भट्ट, पूर्व प्रधान अनीता भट्ट, मोनाकोट ब्लॉक से मिशन मैनेजर बबीता कलखुड़िया एवं रश्मि पुनेठा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ में सेवा पखवाड़ा के तहत आज नगर निगम और पंचायती राज विभाग द्वारा चंडाक क्षेत्र में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में शामिल एनसीसी कैडेट्स, एसएसबी जवान, अधिकारी, कर्मचारियों ने जगह जगह बिखरे कूड़े कचरे को एकत्र कर उसका निस्तारण किया और लोगों से पर्यटन स्थल को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नबियाल, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, सहायक नगर आयुक्त राजदेव जैसी आदि मौजूद रहे। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में कर्नल करम सिंह बेस्ट, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्मिकों ने कार्यालय में सफाई अभियान का आयोजन कर स्वच्छता की शपथ ली। वहीं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आज प्राथमिक पाठशाला मड़खड़ायत के विद्यार्थियों ने स्वच्छता रैली निकाली। बच्चों ने नारे लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। रैली पूरे गांव में घूमी। बच्चों ने भ्रमण के दौरान कई नारे लगाए और लोगों से अपने परिवेश को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।